हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज का क्लास बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है जो नेक्स्ट ईयर जो है ना एग्जामिनेशन देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, यानी जिन्होंने इंग्लिश 100 मार्क्स का रखा है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्ट्रीम के हो या आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए मेरा सारा क्लास जो है ना इम्पोर्टेंट ही होगा। सारा क्लास जो है ना मैंने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किया हुआ है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो बोर्ड पर पीछे देख रहे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो मैं बताने वाला हूं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस को बताने वाला हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताने का वाला हूं और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बताने वाला हूं। तो उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो देख लेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक सेंटेंस में इसका डिफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे। ये सारे वाक्य जो है ना, ये सारे वाक्य क्या है, ये सारे वाक्य प्रेजेंट टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम में जो है ना हो रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में होते हैं, यानी एन एक्शन हैपेंस रेगुलरली इन प्रेजेंट टाइम्स प्रेजेंट टेंस में। तो इसको इसको किस स्ट्रक्चर की मदद से, किस रूल की मदद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहले तो सेंटेंस देख ले रहे हैं। जैसे उसके पिता अमेरिका में काम करते हैं, तुम इस महाविद्यालय में पढ़ते हो, रमन गणित पढ़ाते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पृथ्वी में उगता सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, मैं सुबह में टहलता हूँ, मैं इस दवा को रोज लेता हूँ, वे लोग प्रत्येक महीने दिल्ली जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना है क्या है, सब में जो है ना लास्ट में लगा है ना तेर मुख्य क्रिया के अंत में। तो ये भी एक पहचानने का नियम है। तो किस स्ट्रक्चर की मदद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ध्यान देना है। तो वो स्ट्रक्चर है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद वर्ब का पांचवा फॉर्म आएगा, फिर अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा और अन्य शब्द रहे अदर वर्ड तो अदर वर्ड आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की मदद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब ध्यान देंगे कि V1 और V5 किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। अगर सब्जेक्ट रहे I, we, they, you और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहे यानी बहुवचन रहे तो इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म ही लगता है, ये ध्यान देना है। और अगर सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे या सब्जेक्ट सिंगुलर रहे यानी कोई एक नाम रहे सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म आता है। अच्छा, वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होता है? वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है जब वर्ब में V5 इक्वल टू V1 प्लस S या ES। जब वर्ब में S या ES लगा दिया जाए तो वो वर्ब का पांचवा फॉर्म बनता है, जब वर्ब में S या ES लगा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अगर सब्जेक्ट I रहे, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म आता है। अब ध्यान देंगे कैसे ये बनेगा। जैसे देखेंगे, जैसे उसके पिता अमेरिका में काम करते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? उसके पिता। तो ये क्या होगा? हिज फादर। तो उसके पिता, ये तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म आएगा, यानी वर्ब में एस या ईएस लगेगा। तो इसमें वर्ब क्या है? काम करना। तो हिज फादर वर्क, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें एस लग जाएगा। हिज फादर वर्क्स इन अमेरिका, राइट? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे तुम इस महाविद्यालय में पढ़ते हो तो इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो यू, पढ़ना क्या है? वर्ब है, तो यू रीड है ना, इसमें वर्ब का पहला फॉर्म आएगा क्योंकि सब्जेक्ट यू है, इसलिए यू रीड इन दिस कॉलेज, इस महाविद्यालय में, तो यू रीड इन दिस कॉलेज, राइट? अब रमन गणित पढ़ाता है, रमन, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? रमन, तो रमन है ना, रमन सिंगुलर है इसीलिए, और वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना, तो रमन टीचेस, इसीलिए इसमें वर्ब के साथ इसमें एस या ईएस लगेगा, यानी वर्ब का पांचवा फॉर्म आएगा। रमन टीचेस व्हाट? रमन टीचेस मैथमेटिक्स। जैसे यहाँ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है
हाँ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। तो द अर्थ घूमना वर्ब है, तो द अर्थ मूव्स, इसमें एस लग जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी सूरज के चारों ओर, यानी राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। जैसे मैं सुबह में टहलता हूं, तो आई, मैं सुबह में टहलता हूं, सब्जेक्ट है आई, है ना, टहलना है वर्ब, तो आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग, है ना। इसमें एस या यस नहीं लगेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट आई है, इसीलिए। जैसे मैं इस दवा को रोज लेता हूं, तो आई टेक्स नहीं आएगा, आई टेक दिस मेडिसिन, मैं इस दवा को लेता हूं, तो आई टेक्स दिस मेडिसिन डेली, रोज लेता हूं, आई टेक दिस मेडिसिन डेली। ठीक है। जैसे वे लोग प्रत्येक महीने दिल्ली जाते हैं, तो वे लोग प्रत्येक महीने दिल्ली जाते हैं, तो सब्जेक्ट है वे लोग, तो इसका इंग्लिश है दे, वर्ब है जाना, तो दे गो, है ना। वर्ब का पहला फॉर्म आएगा क्योंकि सब्जेक्ट दे है, इसलिए दे गो टू दिल्ली एवरी मंथ, दे गो टू दिल्ली एवरी मंथ। अब इसके निगेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अब क्या है कि अब इसके निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस को ध्यान देना है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस यानी वो सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हो, निगेटिव सेंटेंस, है ना, वो सेंटेंसेस जिसमें नहीं लगा हो। तो कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे मैं इस दवा को नहीं लेता हूं या नहीं खाता हूं, नहीं लेता हूं। रमन सुबह में नहीं टहलता है। ठीक है, रमन सुबह में नहीं टहलता है। वे लोग प्रत्येक महीने दिल्ली नहीं जाते हैं। ठीक है, मैं या तुम उसे नहीं पढ़ाते हो। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, सबसे मुख्य क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है, ता है लगा हुआ है, ते हैं। ये पहचानने का भी एक नियम है, एक प्रोसेस है। इससे पहचान सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो इस किस स्ट्रक्चर की मदद से इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ के बाद डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, इसमें वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। उसके बाद अगर अन्य शब्द है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब ध्यान देंगे कि डू नॉट किसके साथ आएगा और डज नॉट किसके साथ आएगा। अगर सब्जेक्ट आई रहे, वी है, दे है, यू है और प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी दे यू, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसके साथ डू नॉट आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, यानी एक है, जिसे एक का बोध हो, तो वो इसमें सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, यू है, या कोई सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन एक से ज्यादा है, तो उसमें डू नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, सिंगुलर है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का यूज हम करेंगे। इसको एकदम ध्यान में रखना है और या इसको लिख लेना है। ठीक है, अब देखेंगे मैं इस दवा को नहीं लेता हूं, है ना, तो ये आई, अब जैसा मैंने बताया था, अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद डू नॉट का यूज होगा। आई डू नॉट व्हाट, आई डू नॉट टेक दिस मेडिसिन, आई डू नॉट टेक
दिस मेडिसिन, आई डू नॉट टेक दिस मेडिसिन। ठीक है, आई डू नॉट टेक दिस मेडिसिन। रमन सुबह में नहीं टहलता है। रमन एक वचन है, सिंगुलर है, तो रमन डज नॉट, इसके साथ डज का यूज होगा, डज नॉट का। रमन डज नॉट वॉक, टहल, उसके बाद वर्ब का यूज होगा, है ना। डज नॉट के बाद वर्ब का यूज करेंगे, तो रमन डज नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। रमन डज नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। वे लोग प्रत्येक महीने दिल्ली जाते हैं। हम यहाँ इसमें इसको देखेंगे, ये सब्जेक्ट है दे, तो इसके साथ आएगा डू नॉट, दे डू नॉट, है दे डू नॉट। वर्ब क्या है, जाना, उसके बाद वर्ब आएगा दे डू नॉट गो टू दिल्ली एवरी मंथ, प्रत्येक महीने, तो एवरी मंथ हो जाएगा। ठीक है, तुम उसे नहीं पढ़ाते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, इसके साथ भी डू नॉट का यूज होगा, यू डू नॉट, क्यों होगा, क्योंकि नहीं लगा हुआ इसलिए। तुम उसे नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट, है ना। पढ़ाना क्या होगा, टीच, यू डू नॉट टीच हिम या हर, यू डू नॉट टीच हिम या हर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर भी एकदम ध्यान देना है, एकदम इजी है, समझना है बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जो क्या से शुरू हुआ। जैसे क्या वे लोग प्रत्येक महीने दिल्ली जाते हैं। और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या वे लोग प्रत्येक महीने दिल्ली जाते हैं, जैसे क्या तुम सुबह में टहलते हो, क्या वह रमन को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे किस किस स्ट्रक्चर की मदद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान देना है, वो स्ट्रक्चर है डू डज से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अन्य शब्द है तो अन्य शब्द आएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ये ध्यान देना है। तो है क्या कि क्या वे लोग प्रत्येक महीने दिल्ली जाते हैं। अब देखना है कि डू और डज किसके साथ लगेगा। ध्यान देना है, डू और डज किसके साथ लगेगा, किस सब्जेक्ट, मतलब किस सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगेगा। तो अगर सब्जेक्ट आई हो, वी, दे, वही है, यू, या सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू लगेगा। मतलब तो सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके पहले डू आएगा। अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो उस सब्जेक्ट के पहले डज का यूज होगा। इसको लिख लेना है या इसको ध्यान से देखना है। अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, यू है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी एक से ज्यादा हो सब्जेक्ट, तो उसके पहले डू का यूज होगा। अगर ही, सी, इट है तो उसके पहले डज का यूज होगा। अब देखेंगे कैसे इसको बना रहे हैं। जैसे क्या वे लोग प्रत्येक महीने दिल्ली जाते हैं ना, तो ये वे लोग सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है वे लोग यानी दे, तो इसके पहले ये कैसे बनेगा, डू दे है ना, क्योंकि सब्जेक्ट दे है तो इसके पहले डू आएगा। डू दे गो टू दिल्ली है ना, उसके बाद वर्ब आएगा तो गो, उसके बाद टू दिल्ली, डू दे गो टू दिल्ली एवरी मंथ। ठीक है, डू दे गो टू दिल्ली एवरी मंथ। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। क्या तुम सुबह में टहलते हो, इसको क्या तुम सुबह में टहलते हो, तो सब्जेक्ट इसमें है तुम,
तो इसके पहले डू आएगा। अगर सब्जेक्ट यू है तो इसके पहले डू आएगा। तो डू यू है ना, टहलना वॉक, डू यू वॉक कब, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, डू यू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्या वह रमन को पढ़ाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वह, ही है, तो ही है तो इसके पहले डज का यूज होगा, डज ही पढ़ाना, तो डज ही टीच किसे, रमन को, तो डज ही टीच रमन। ठीक है, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये तो टाइप 1 इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आज के क्लास में बस इतना ही रहेगा। अगले क्लास में जो है ना टाइप 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं बताने वाला हूँ, टाइप 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बताने वाला हूँ, क्योंकि एक क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होने वाला नहीं है, एक क्लास और लगेगा, कम से कम एक क्लास और लगने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।